तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है वही करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हमारे पास है, एक बड़ा है एक छोटा सा सर्कल है। बड़ा वाला सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, छोटा वाला सर्कल जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट ए एंड बी। हम लोग माने हैं, अपना मन से कुछ भी मान सकते, एक्स वाई जेड जो भी मानना है। तो ए और बी पे वो इंटरसेक्ट करता है एक सर्कल दूसरे सर्कल को। साथ ही साथ दिया है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। हमें बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। जैसे देखो यहाँ पर हम समझा रहे हैं, एक सर्कल बना के, एक सर्कल ये है और मान लो दूसरा सर्कल ये है तुम्हारा। तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करने के बाद दोनों में जो कॉमन कोड आ रहा है, कॉमन कोड कहने का मतलब इस सर्कल के लिए भी जो कोड हो, इस सर्कल के लिए भी जो कोड हो, तो यही है कॉमन कोड। इस कॉमन कोड का हमें लेंथ निकाल के देना है। थोड़ा सा तुम लोग भेजा लगाना। अगर इस फिगर को एकदम 100% सही बनाते ना, तो हम लोग पाते क्या चीज कि ओ डैश जो है सी पर ही लाई करता है। ओ डैश जब सी पे लाई करता है तो ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी होगा 3 सेंटीमीटर, और आंसर इसका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो कि बड़ा आसानी से हम लोग बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग इसका प्रूफ देंगे कि कैसे आखिर हुआ। यह बात प्रूव कर लेंगे कि ओ डैश कहाँ पे है, सी पे है। अब ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए क्वेश्चन को करते हैं। ये सब अम्मा माई का कहानी है, जो देख लेना, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है वही सब लिखा गया है। पढ़ के भी सुना सकते हैं कि वे हैव टू इंटरसेक्टिंग सर्कल विथ सेंटर एट ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टली। दो सर्कल है, जो सर्कल का सेंटर जो है, एक का ओ है दूसरे का ओ डैश है। हमने यहाँ पर ए बी को कोड माना है, जो कि कॉमन कोड है जो दोनों सर्कल के लिए है। ठीक है, अब O से C तक का लेंथ और O डैश से C तक का लेंथ हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि O से O डैश का लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर, ये बात गिवन है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक तुमको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा, बनता हुआ दिख रहा होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू क्या हम लोग ये परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बुद्धि लगाते हैं तो। क्योंकि हम लोग को हाइपोटेनस पता है, बेस नहीं पता है, लेकिन बेस टोटल यहाँ तक पता है। टोटल पता है ना, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में एक और चीज़ हम तुम लोग को बताएंगे कि इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके, ये 5 सेंटीमीटर है, जो कि ये परपेंडिकुलर एक दूसरे पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री जस्ट सामने होता है हाइपोटेनस, यानी कि ओ ए सी, या बोल सकते ओ सी ए, एक कैसा ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, जिसे हमने यहाँ पर लिखा। ओ सी एक कैसा ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि ओ सी स्क्वायर लिखेंगे ना। ओ से सी तक के लेंथ को हमने माना x, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग x मानते हैं, जबकि टोटल लेंथ जो अपना है वह 4 था। टोटल कितना था, 4 था। तो तुमसे पूछेगा सी ओ डैश क्या होगा, तो बोलेगा ना 4 में से x को जाना पड़ेगा, तब इसको आना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लिख दिए, देखो ओ ए की जगह पर 5, तो 5 लिख दिए। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एज इट इज रहने दिए, नहीं पता है। जबकि ओ सी को हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो ओ सी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये प्लस का इधर है तो माइनस का। इस प्रकार हमने देखा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट माना। अब हम लोग चलते हैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जो इस पार में है, जिसका नाम है ए सी ओ डैश या ओ डैश सी ए, जो भी बोलो। ठीक है, तो दूसरा ट्रायंगल में हम लोग आते हैं। इस ट्रायंगल में ओ डैश ए हाइपोटेनस है, और ये तुम्हारा ए सी परपेंडिकुलर है, और ये तुम्हारा बेस है। ठीक है, तो ओ डैश सी या सी ओ डैश क्या निकल के आया, 4 माइनस एक्स। कैसे निकल के आया, क्योंकि हम लोग को यहाँ से टोटल लेंथ पता था, यहाँ से यहाँ तक एक्स माना था, तो रेस्ट क्या बचेगा, 4 माइनस एक्स। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। तो ए ओ डैश यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि ओ डैश सी। ठीक है, इसका वैल्यू कितना था अपना, 3 था, तो यहाँ पर 3 रख दिए, इज इक्वल टू ए सी एज इट इज रहने दिए, प्लस ओ डैश सी। ओ डैश सी क्या आया था अपना, 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा माइनस 8x आ गया, एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ये प्लस का सबको इधर भेज दिए, तो माइनस क्या हो गया, यहाँ से क्या निकल गया, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या अपना रिजल्ट आया है,
-7 -x स्क्वायर प्लस 8x। अभी दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये भी ac स्क्वायर है, ये भी ac स्क्वायर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यदि दोनों आपस में बराबर होंगे तो दोनों को हम लोग आपस में कर दिए बराबर। समझ में आ गया यहाँ तक। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस है बराबर के इस पार कैंसिल, सेम साइन वाला कैंसिल होता है। अगर माइनस है तो इधर आता तो प्लस हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया तो 0 बचता। ठीक है, अब 25 माइनस का 7 इधर आया तो प्लस का 7 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 8x, 25 प्लस 7 हो गया 32, 8x इज इक्वल टू 32, सो x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि कितना टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। आप ध्यान से देखना एक चीज को, x 4 आया अपना, x 4 आया, x मतलब क्या, o से c का डिस्टेंस 4 आया, जबकि क्वेश्चन में गिवन था o और डैश का डिस्टेंस कितना है 4 है। इससे क्या स्पष्ट हो गया, क्या क्लियर हुआ कि o डैश जो है c पर ही लाई कर रहा हो, जिस वजह से o से o डैश का डिस्टेंस 4 है, और हम लोग निकाले o से c का भी डिस्टेंस कितना 4, यानी दोनों एक ही जगह पे लाई करता है। तो ये बात हमने लिखा, c एंड o डैश कॉन्साइड है, एक ही पॉइंट पे, एक ही बिंदु पे है। सो हम क्या बोल पाएंगे कि AB इज अ डायमीटर, AB इज अ डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है अपना, ध्यान समझना। ये यहाँ पे चला आएगा तो ये भी डिस्टेंस 3 ही हो जाएगा, यानी सर्कल यहाँ पर नहीं शिफ्ट होकर इधर आएगा घसक करके, यानी छोटे के सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा। 3 का 2 टाइम्स होगा तो 6। तो ए से बी तक का लेंथ हमें निकालना था, जो कि क्या निकल के आ गया 6, हमें जो निकालना था इस प्रकार निकल गया। अब मान लो कि कोई दूसरा बच्चा बोलता है कि इसको हम लोग अलग तरीके से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये इस ट्रायंगल को तुम देखोगे तो क्या पाओगे, एमसीक्यू का अगर क्वेश्चन होता तो हम कैसे करते, देखो ध्यान से, 5, 4 और 3 है, जो कि ट्रिपलेट्स है, हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे। किसका ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरस का ट्रिपलेट्स है। ये दो छोटे वैल्यू का स्क्वायर का सम जो है इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का सम क्या आ गया 25 आ गया, 25 आ गया। यानी इससे पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। कैसा ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग क्या पढ़े, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस अगर 5 लेते और हाइट को हम लोग क्या ले पाते 3 लेते ना। इसी ट्रायंगल का एरिया हम दूसरे तरीका से निकालते तो बोलते हाफ। ठीक है, अब बेस मान लो हम लोग 4 लेते तो हाइट हम लोग को क्या लेना पड़ता, AC लेना पड़ता ना, लेकिन कोई जरूरत नहीं होता लेने का, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता चल गया, ट्रिपलेट से। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और क्या सोच सकते हो, देखो ये साइड, तीनों साइड अलग अलग है, यानी कि हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद इसको बेस लेकर इसको परपेंडिकुलर हाइट लेकर के इक्वेट करेंगे तो हम पाएंगे AC का वैल्यू। AC का जो वैल्यू आएगा उसका 2 टाइम्स करेंगे तो क्या निकल के आएगा AB। आ गया होगा समझ में कि नहीं आया, समझ में नहीं आया तो देखो, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो सबको 4। मान लो हम ऐसे भी सोच लिए, x का वैल्यू हमें 4 आया है, जबकि ये क्या निकल के आया 4 - 4, अगर 4 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0। जब डिस्टेंस 0 है यानी कि O डैश कहाँ लाई करेगा, C पर लाई करेगा ना, डिस्टेंस 0 है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। जब ये यहाँ लाई कर रहा है मतलब यह लाइन यहाँ से खिसकते 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 कहाँ पे आ जाएगा, AC पर ही आ जाएगा, यानी AC का जो लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, O डैश A के, जो कि 3 है, तो 3 का 2 टाइम्स करने पर क्या आएगा 6। यही निकालना था हमें।